अरे दोस्तों, आप सभी का केबी एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2023 की कट ऑफ के बारे में बताएंगे कि जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ है दोस्तों मित्रों वो क्या जा सकती है। जैसा कि एग्ज़ाम डेट थी 27 अगस्त 2023। ये यूपी के दो सेंटरों में एग्ज़ाम हुआ है, लखनऊ और आगरा में। इस एग्ज़ाम में बहुत कड़ाई रही और सरकार ने बहुत सख्ती दिखाई ताकि किसी प्रकार की धांधली ना हो सके और बच्चों को साफ स्वच्छ एग्ज़ाम देने को मौका मिले। तो दोस्तों हम इसमें बात करेंगे कि जो 27 अगस्त 2023 को जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी ना तो डिफ़िकल्ट था ना ही इजी था, मॉडरेट था दोस्तों। बच्चे काफ़ी परेशान हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो हिंदी का पोर्शन हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे सामान्य ज्ञान का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे उत्तर प्रदेश स्पेशल हो। दोस्तों इसमें ऐसा कुछ रटा हुआ नहीं था कि ज़्यादा अभ्यर्थी को जल्दी से कर सकें और अच्छा स्कोर कर सकें। ज़्यादातर इस अभ्यर्थियों ने जो है एवरेज स्कोर ही किया है, कोई अच्छा 90+ ज़्यादा स्कोर नहीं किया किसी ने, ये हम मानेंगे क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी ट्रिकी था। एग्ज़ाम के लिए बच्चे पास किए गए लगभग, अगर बात करें तो 41,000 बच्चे पास किए गए और उसमें से लगभग 60% के आसपास बच्चे जो है उपस्थित रहे एग्ज़ाम में, जो कि अगर 60% निकालें तो मोटा मोटा 24,000 के आसपास होगा। ये 24,000, अब इसको हम 22,000 ही मान लें क्योंकि एग्जैक्ट डाटा नहीं है हमारे पास, तो 22,000 के आसपास मान लेते हैं। और यहाँ पर हिंदी के 30 क्वेश्चन थे दोस्तों, रीडिंग के 30 क्वेश्चन थे। ये जो है 22,000 के आसपास बच्चे पास एग्ज़ाम में बैठे हैं। ये सिलेबस है। जो क्वेश्चंस थे हिंदी के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15, सामान्य ज्ञान के जीके के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, स्पेशल यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन दोस्तों। तो इसमें कोई भी जो टॉपिक है वो इतना ईजी नहीं था जितना हम सोचते हैं, बच्चे सोच के जाते हैं। बच्चे तो बहुत मेहनत करते हैं, बच्चों ने बहुत मेहनत किया भी है। तो बच्चा जो है लगभग, जो बच्चे हैं वो लगभग 30 क्वेश्चन में एवरेज जो है 19 से 20 क्वेश्चन ही कर पाए हैं। अगर किसी के दोस्तों 20 से अधिक क्वेश्चन सही हो तो हम कमेंट जरूर करें हमको। और रीजनिंग में 8 से 11 क्वेश्चन लगभग, और सामान्य ज्ञान में लगभग 11 से 12 क्वेश्चन 15-20 में से, और कंप्यूटर में 15 में से 9, 10, 12 तक हो सकता है। उसी प्रकार से यूपी स्पेशल में 20 क्वेश्चन में से 12 से 13 क्वेश्चन लगभग बच्चों ने अटैम्प्ट किए हैं। और मुख्य मुद्दा ये है कि टाइपिंग, जो हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग होनी है, टाइपिंग का मेन मुद्दा है कि टाइपिंग में बच्चे कितने लिए जाएंगे। तो 22,000 बच्चे, लगभग 22-23,000 के आसपास बच्चे बैठे हैं। और जो अगर देखा जाए तो जो अटेम्प्ट का जो लेवल है, एवरेज देखा जाए तो लगभग 64 से 69 क्वेश्चन के आसपास बच्चों ने ज़्यादातर हल किए हैं, सही किए हैं। किए तो बहुत होंगे लेकिन जो सही जा रहा है वो लगभग 64 से 69 ही लगभग पहुंच रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों ने तो गलतियां भी की होंगी। तो जो है सही करेक्ट जो कट पीट के आ रहा है बच्चों का, जो पोल के अकॉर्डिंग हमने सर्वे देखा उसमें ज़्यादातर बच्चों के 64 से 69 के आसपास, 63, 64, 69 के आसपास बन रहे हैं। ये आंकड़े सर्वे कराने में भी मिले हैं। और सर्वे में ज़्यादातर बच्चों का स्कोर 60 से 67 के बीच में ही आ रहा है मित्रों। कितना, 60 से 67 के बीच में ही आ रहा है। तो अब इस प्रकार से हम बात करेंगे कि अब जो टाइपिंग के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे। जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 27 अगस्त 2023 को, 1262 वैकेंसी के लिए, लगभग 1262 वैकेंसी थी। तो 22,000 बच्चों ने लगभग एग्ज़ाम दिया। अब हम थोड़ा सा एक नज़र यहाँ डाल लेते हैं, जो जूनियर असिस्टेंट 2019 का जो टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ गई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। उस समय 1403 पद थे। टाइपिंग के लिए 13,954 को बुलाया गया था। तो उसमें जो है बुलाया गया था, जो कि लगभग 10 गुना के आसपास होता है मित्रों। और लेकिन उपस्थित थे इसमें जो है उपस्थित थे 9,700 के आसपास, और फेल हुए थे 3,000 के राउंड। तो लगभग टाइपिंग में जो सफल हुए थे वो 6400 के आसपास अराउंड सफल हुए थे फाइनल जो टाइपिंग के लिए, लगभग तो 4.5 गुना
पास हुए थे, टाइपिंग पास किए थे, और 3300 बच्चे राउंड लगभग फेल हो गए थे। और यहाँ पर 13,000 से जो है 9700 के बीच में जो 10 गुना का बुलाए गए थे, तो इसमें से जो अंतर आ रहा है ये बच्चे इसलिए कि इसमें जो बच्चे, कुछ बच्चे तो जो है एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, लेकिन टाइपिंग में जो है वो मात खा जाते हैं। तो कुछ बच्चे तो बीच में ही इरादा अपना बदल देते हैं कि चलो नहीं जाना है, और वो अदर एग्ज़ाम की तैयारी लगे रहते हैं, और या फिर उनका कोई एग्ज़ाम निकल चुका होता है उस समय टाइपिंग आते आते, तो इसलिए वो टाइपिंग देने नहीं जाते हैं। और इसके बाद अगर आगे बात की जाए तो अब इसी के अकॉर्डिंग जो है, इसी के आधार पर हम कट ऑफ को बनाएंगे तो है। तो अब इसी के आधार पर हम 2023 के बच्चों को स्कोर व बच्चों के इसको स्कोर को देखते हुए और सीटों को देखते हुए 2023 की टाइपिंग के लिए कट ऑफ बनाएंगे। जूनियर असिस्टेंट 2022-23 जो अभी एग्ज़ाम हुआ उसमें 1262 पद हैं, तो लगभग अगर 32 गुना बुलाया गया था, तो 41,000 प्लस कुछ बच्चे बुलाए गए एग्ज़ाम के लिए, लेकिन परीक्षा दी केवल 21 से 22,000 बच्चों ने, 22 के आसपास मान लीजिए, और उनमें से 19,000 लगभग क्या हैं, गायब थे, यानी एब्सेंट थे। तो 41,000 में से 19,000 लगभग एब्सेंट रहे। तो अब एब्सेंट होने के कारण देख लीजिए, जो सबसे मेन मुद्दा है यहाँ पे, कि सबसे पहला मुद्दा यही है कि टाइपिंग, यहाँ पर मेन टाइपिंग है। टाइपिंग में जो बच्चे जब टाइपिंग का नाम सुनते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है वो सोचते हैं कि हम अदर कोई एग्ज़ाम दे लेंगे, अदर कोई एग्ज़ाम निकाल लेंगे, जैसा कि अभी, और इसलिए बच्चे जो है एग्ज़ाम ही देने नहीं जाते हैं। तो मेन मुद्दा ये हो गया। दूसरा मुद्दा ये है कि बच्चों इसी बीच जो है एसआई भर्ती भी क्लियर हुई है, 9,000 से ऊपर के जो पद हैं वो क्लियर हुई है, बच्चे ज्वाइनिंग भी ले चुके हैं और ट्रेनिंग में हैं। रेलवे ग्रुप डी ने भी अपनी वैकेंसी क्लियर की है, उसमें बच्चे बिजी हैं दूर दूर के क्षेत्र में, जो कोई मुंबई में है, कोई कहीं है, इसलिए एग्ज़ाम देने नहीं आ पाए हैं। और एनटीपीसी में भी अभी क्लियर हुआ है 2022 में, उसमें स्टेशन मास्टर में कोई लगा हुआ है, कोई टीसी में लगा हुआ, क्लर्क में लगा हुआ, कोई गुड्स गार्ड में लगा हुआ है। और कुछ बच्चे लेखपाल में जो है डीबी के लिए वेट कर रहे हैं। कुछ बच्चों का उनमें से अच्छा स्कोर है, जिनको श्योर है कि हम लेखपाल बन ही जाएंगे, तो वो बच्चे भी नहीं एग्ज़ाम देने गए। कुछ बच्चों को तो मेल एसएमएस का पता ही नहीं चला होगा कि एग्ज़ाम हमारा आ गया है जूनियर असिस्टेंट का, और फी भी कटानी है, ठीक है। और एक और मेन यहाँ पर जो अभी 2018 का जो एग्ज़ाम रद्द हुआ था वीडियो का, वो भी एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें भी कुछ बच्चों ने अच्छा स्कोर किया होगा। तो वीडियो जैसी नौकरी कौन नहीं लेना चाहेगा, तो वो बच्चे भी एग्ज़ाम देने नहीं गए होंगे। तो इस प्रकार से ये 7 मेन कारण है जो एब्सेंट होने के बच्चों का। तो अब हम बात करेंगे कि टाइपिंग में जो है भी कितनी मतलब जो है जा सकती है टाइपिंग के लिए कट ऑफ। तो टाइपिंग के लिए बच्चे बुलाए जाएंगे लगभग, देख लीजिए 22,000 में अगर देखें तो 17 गुना पास हैं लगभग, और तो 17 गुना पास लगभग, मतलब जो अब यहाँ पर जो है बैठे हुए एग्ज़ाम में 17 गुना। और इसमें से जो है अगर देखा जाए तो 12,602 का जब गुणा किया जाएगा, लगभग 10 से गुणा करें दोस्तों, तो ये 12,620 आएगा। इतने बच्चे बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि अब हम सर्वे अगर देखा जाए तो हमारी जो कट ऑफ है, जो हमने पीछे एनालिसिस किया था, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं बच्चों ने 64 से 69 के आसपास, 63 से 69 रख लेते हैं इसको, एवरेज बच्चों ने जो इतना लगभग सही किया है। करा तो बहुत ज़्यादा है, 80, 85, 90 तक अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन बच्चों के काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए हैं, क्योंकि पेपर काफ़ी ट्रिकी था और उसमें टाइम टेकन भी था। ऐसा ज़्यादा मतलब जो है इजी नहीं था। पैटर्न काफ़ी जो है UP-SSC ने इस बार बदल रखा है, तो इसलिए बच्चे काफ़ी परेशान हुए हैं। बच्चों को सॉल्व करने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो इसी के अब आधार पर हम चलेंगे अब कट ऑफ पर सीधे। तो सर्वे प्लस एनालिसिस के बाद कट ऑफ की बात करें तो जनरल के लिए लगभग 65 से 69 कट ऑफ जा सकती है, और OBC के लिए 65 से 67 है। EWS के लिए OBC से के आसपास ही रहेगी, थोड़ा ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 64 से 66 कह सकते हैं। और वहीं पे SC के लिए 60 से 62, ST के लिए लगभग 57 या ±2 हो सकती है, यानी 55 भी हो सकती है, 57 में 2 नंबर आगे भी हो सकते हैं। PH के लिए 55 +2 हो सकती है, और 2 ±2 हो सकती है। एक्समैन के लिए जो है वेरी लो कट ऑफ जाएगी दोस्तों, एक्समैन के लिए बहुत लो कट ऑफ जाएगी। और इसी के साथ ये जो है हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर हमारी वीडियो के द्वारा हमारे द्वारा दिए गए सुझाव मित्रों अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।